डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट जो 12th का फर्स्ट टॉपिक है इससे शुरुआत करते हैं। आज से थोड़ा थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिससे कॉन्सेप्ट बेहतर से बेहतर क्लियर हो सके और नीट जेई का एग्जाम में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो आइए आज से शुरू करते हैं। सबसे पहले है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये हम शुरू करते हैं यहां से चार्ज से। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। इसका क्या मतलब हुआ? चार्ज हमारा एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस भी करता है, अपना इफेक्ट स्पेस में प्रोड्यूस करता है, साथ साथ दूसरे के इफेक्ट को एक्सपीरियंस भी करता है, फील भी करता है। प्रोड्यूसर एंड एक्सपीरियंस। इसको और अच्छा से अगर समझना चाहें तो ऐसा समझिए कि हमारा किसी जंगल में कोई लायन है, जब वो दहाड़ता है तो उसका पूरा सराउंडिंग में एक इफेक्ट प्रोड्यूस होती है सारे एनिमल्स में। इसने अपना इफेक्ट प्रोड्यूस किया। उस जंगल में अगर कोई दूसरा लायन आया और जब वो दहाड़ा तो पहले वाले ने उसके इफेक्ट को फील भी किया, एक्सपीरियंस भी किया। तो यानी अगर मेरा कोई लायन है, इसने अपना इफेक्ट प्रोड्यूस भी किया, साथ में दूसरे के इफेक्ट को फील भी किया। यही हमारा लायन चार्ज है, जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को और मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस भी करेगा और फील भी करेगा। तो यहां पर मैग्नेटिक का हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिज्म जब पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल स्टडी होगी। तो यहां पर सिर्फ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लाइक मास चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। जिस तरह से मास है उसी तरह से चार्ज है। मास डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे। चार्ज भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर डिपेंडेंट है। इलेक्ट्रॉन के बारे में आप देखते हैं। फर्स्ट में ये इट्स एसआई यूनिट इज कूलम्ब। चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब है। चार्ज के और भी यूनिट्स है, जैसे ईएसयू, ईएमयू ऑफ चार्ज, स्टैट कूलम्ब, लेकिन हमारा एसआई यूनिट कूलम्ब है। तो हमें ज्यादा ध्यान देना है कूलम्ब पर। और ये हम बच्चे से ही 9-10 से ही इस बारे में जानते हैं कि इसका एसआई यूनिट कूलम्ब है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस ई, इसके बारे में बताते हैं। ये ई क्या है? चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस ई, और न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होती है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, इसी वजह से इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। देखिए इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये हमारा चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होती है। सेम चार्ज बस प्लस में प्रोटॉन पर भी होती है। तो ये जो हमारा बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, इसको हम डिनोट करते हैं ई से। तो इक्वल, अगर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कहेगा तो माइनस ई, प्रोटॉन पर चार्ज कहेगा तो प्लस ई। यानी अगर इसको पूरा नहीं लिखना है तो सिर्फ प्लस ई और माइनस ई से भी कम चला सकते हैं। तो अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहला है इट इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। इनसे इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ये तो पहले से पता है, पॉजिटिव चार्ज होती है और नेगेटिव चार्ज होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। यानी अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है रिपल्सन होगा, 2 नेगेटिव है रिपल्सन होगा, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है यानी अनलाइक है तो अट्रैक्शन होगा। थर्ड पॉइंट तो यही बता रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। यानी चार्ज जब भी आएगा मास के साथ आएगा। चार्ज फ्री नहीं हो सकता, मास से फ्री नहीं हो सकता है, लेकिन मास
को चार्ज की जरूरत नहीं है, मास फ्रीली हो सकता है। ऐसा क्यों, देखते हैं। इस सोडियम एटम है, इस पर चार्ज क्या है, 0, मास है, चार्ज 0। लेकिन अगर सोडियम आयन लेते हैं तो इसमें चार्ज भी है, मास भी है, तो चार्ज फ्रीली नहीं हो सकता है, जब भी आएगा मास के साथ आएगा, लेकिन मास फ्रीली हो सकता है। नेक्स्ट है चार्ज कंजर्व्ड, जिस तरह से एनर्जी कंजर्व होती है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, उसी तरह से चार्ज भी हमारा कंजर्व होती है। टोटल चार्ज अगर यूनिवर्स का देखें या किसी आइसोलेटेड बॉडी का, तो हमारा वो कांस्टेंट होती है, कंजर्व होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या हुआ कि जब भी चार्ज की कोई वैल्यू होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा, और ई का वैल्यू पता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये हमारा मिनिमम वैल्यू होता है चार्ज का। तो जब भी होगा इसके मल्टीपल में होगा, यानी इसको ब्रेक नहीं कर सकता, इसका टुकड़ा नहीं हो सकता है, यानी E/2, E/3, E/4 इस तरह से नहीं हो सकता। तो जब भी होगा इसके मल्टीपल में होगा, 1E, 2E, 1000E, 1,00,000E, E/2 नहीं हो सकता, या 4.5E नहीं हो सकता। तो ये हमारा प्रॉपर्टी कहलाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। इसका मतलब हुआ टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्ज ऑफ अ बॉडी, यानी कोई बॉडी है जिस पर बहुत सारे चार्जेज है, तो नेट चार्ज सबका सिंपल सम होगा, सबका अलजेब्रिक सम होगा, यानी Q नेट इक्वल टू Q1 + Q2 + Q3 अगर इस पर 3 चार्जेज है तो, और सबके वैल्यूज पुट कर देंगे विथ प्लस एंड माइनस साइन, तो Q नेट हमारा हो गया -1 कूलम। इसी को कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनवेरियंस ऑफ चार्ज। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। देखिए क्वांटम मैकेनिक्स में होता है कि कोई मास है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको हम किसी c/2 के स्पीड से, यानी c के आसपास, c यानी स्पीड ऑफ लाइट, उसके आसपास के वेलोसिटी से, एक बिगर वेलोसिटी से थ्रो करेंगे तो उसका मास चेंज हो जाएगा, लेकिन चार्ज का वैल्यू, चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती है। तो वही यहां पर बोल रहा है कि इनवेरियंस ऑफ चार्ज, यानी मास की जैसा चार्ज के साथ नहीं होती है, चार्ज का मैग्नीट्यूड स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। अब देखते हैं चार्जिंग ऑफ बॉडी। किसी बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे, यानी चार्जिंग कैसे करेंगे। तो जनरली 3 मेथड है किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए। तो पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और चार्जिंग बाय रबिंग। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और चार्जिंग बाय रबिंग में क्या हुआ, व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स आर रब टुगेदर, किसी 2 ऑब्जेक्ट को, जैसे मानिए एक ये है और एक मेरा ये हेड है, अगर दोनों को हमने रब किया कुछ इस तरह से, तो कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लॉस होगा जिसका, उस पर पॉजिटिवली चार्ज आएगा, और जो गेन करेगा उस पर निगेटिवली चार्ज आएगा। अगर मान लेते हैं कि ऐसे रब किए और इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, तो इस पर पॉजिटिव आएगा और हेड पर निगेटिव आएगा, जो गेन करेगा उस पर निगेटिव आएगा। नेक्स्ट है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, व्हेन एन अनचार्ज बॉडी इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद अ चार्ज बॉडी। ये हमारा एक अनचार्ज बॉडी है और ये एक चार्ज बॉडी है। जब दोनों को कांटेक्ट मिलाएंगे, यानी टच करा देंगे इस तरह से, तो दोनों पर चार्ज आ जाएगा, यानी कुछ चार्ज इसमें ट्रांसफर होगा और फाइनली दोनों पर सेम टाइप का चार्ज आएगा। अगर दोनों पर एक पर प्लस है तो दूसरे पर भी प्लस आएगा, एक पर माइनस है तो दूसरे पर भी माइनस आ जाएगा। अब देखते हैं
तीसरा मेथड चार्जिंग बाय इंडक्शन, द प्रोसेस ऑफ गिविंग एन ऑब्जेक्ट अ नेट चार्ज विदाउट टचिंग टू अ चार्ज ऑब्जेक्ट, यानी किसी बॉडी पर चार्ज देना है बिना किसी चार्ज बॉडी से टच किए हुए, यानी अगर ये हमारा अनचार्ज बॉडी है, इस पर चार्ज लाना है लेकिन बिना किसी चार्ज बॉडी से टच किए हुए, ना चार्ज बॉडी से टच करना है, कंडक्शन वाला केस करना है, न इसे रब करना है, फ्रिक्शन वाला केस। तो ये हमारा तीसरा मेथड है। अब देखिए इसको चार्ज अगर कैसे करेंगे, ये हमारा एक न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है, तो क्यू नेट इस पर 0 है। ये हमारा न्यूट्रल बॉडी है। अब एक निगेटिवली चार्ज बॉडी को इससे क्लोज लाता है, टच नहीं करते हैं, क्लोज लाते हैं। तो जब क्लोज लाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज पर अट्रैक्शन होगा, तो वो क्लोज होगा, इस साइड में आकर जमा हो जाएगा। निगेटिवली चार्ज पर रिपल्शन होगा तो वो दूर चला जाएगा। तो यहां पर देख रहे हैं ये हमारा क्लोज में है, ये हमारा निगेटिव चार्ज दूर में है। अब इस बॉडी को अर्थ कर देते हैं, अर्थ से जोड़ देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। तो जब अर्थिंग करेंगे तो चूंकि इस साइड में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा था तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जमीन में चल जाएगा, अर्थ पर चल जाएगा। अब अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स अगर अर्थ में जाता है, इसका मतलब है कि यहां पर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, प्रोटॉन की ज्यादा हो जाएगी, यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, निगेटिव चार्ज कम होगा। अब इस अर्थिंग को हटा देंगे तो फाइनली इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, निगेटिव चार्ज कम, यानी नेट पॉजिटिवली चार्ज। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कूलम्ब्स लॉ। पहले थ्योरी इसका देखते हैं, फिर इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के तौर पर मिलेगा। तो आइए देखते हैं कूलम्ब्स लॉ। द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हमारा कूलम्ब्स लॉ का आता है। तो यहां देखते हैं दो चार्जेज है Q1 और Q2, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव लेंगे तो रिपल्सन होगा, दोनों नेगेटिव लेंगे तो रिपल्सन होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेंगे तो अट्रैक्शन होगा। ये प्रॉपर्टी में देख चुके हैं। तो दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, यहां देखिए F12 और F21, इस दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो दोनों के बीच जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज के। तो यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। हमने इसे मॉड में लिखा है, बाद में मॉड हटा देंगे। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। जब इस दोनों को कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। और जब भी प्रोपोर्शनलिटी ब्रेक करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, तो एक कांस्टेंट अप्लाई करते हैं। तो यहां पर हमने कांस्टेंट लिया है K, F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। आपके मन में एक बात आ रहा होगा कि यहां पर मॉडुलस क्यों नहीं लिए। देखिए मॉडुलस ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। यहां पर मॉडुलस का मतलब होती है कि हम सब कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लीजिएगा। यहां पर जिस तरह से है सिर्फ वैल्यू लेंगे, अगर +3 कूलम है +3 लेंगे, -3 है तो -3 नहीं +3 लेंगे यहां पे। और ये तो खुद जान रहे हैं कि अगर दो चार्ज पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन होगा। तो यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मेनली अट्रैक्शन और रिपल्शन को बताता है कि लाइक होगा तो रिपल्शन होगा, अनलाइक होगा तो अट्रैक्शन होगा। तो मैग्नीट्यूड हमें सिर्फ अगर फोर्स का निकालना है तो कुछ इस तरह से लीजिए। अगर यहां पर पॉजिटिव आता है तो समझेंगे कि अट्रैक्शन हो रहा है, अगर यहां पर नेगेटिव आता है तो अगर यहां पर पॉजिटिव आता है तो समझ लेंगे कि रिपल्शन हो रहा है, अगर यहां पर नेगेटिव आता है तो समझ लेंगे अट्रैक्शन हो रहा है। K वेयर K इक्वल टू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे कहते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट और इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। एक नया टर्म यहां पर आया है एप्सिलॉन नॉट।
नया टर्म है एप्सिलॉन नॉट। दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहां पर बात कर रहे हैं फ्री स्पेस का। तो जब मीडियम होगा तो फिर उसके बारे में बात करेंगे। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और फ्री स्पेस में एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अब यहां पर देखेंगे, अगर कोई मीडियम है, फ्री स्पेस के अलावा वाटर है, एयर है, केरोसिन है, तब क्या करेंगे? तो पहले इसे राइट डाउन कीजिए। तो दोस्तों, अब अगर कोई मीडियम डिफरेंट है, यानी फ्री स्पेस नहीं है, कोई मीडियम है, वाटर है, एयर है, केरोसिन है, तब उस केस में हमारा क्या होगा? तो सिंपल, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अगर मीडियम है तो पहले यहां एप्सिलॉन नॉट लेते थे, अब मीडियम का वैल्यू ले लेंगे, EM, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, यानी 1/4πEM Q1 Q2/r²। अब देखिए इसका वैल्यू का क्या रिलेशन है। इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी अगर ये दिया हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी मटेरियल का, किसी मीडियम का, या रिलेटिव परमिटिविटी स्मॉल के, यहां पर देखिए स्मॉल के है, पहले कैपिटल के था, के दिया हुआ है, तब के इक्वल टू हमारा होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो EM इसके टू लिख सकता है K इंटू एप्सिलॉन नॉट, और इस EM का वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, तो हमारा हो जाएगा FM इक्वल टू 1/4πEM इतना Q1 Q2/r², और EM का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा ये टर्म आ जाएगा। ये जो K है ये कांस्टेंट वैल्यू है, 2, 4, 5, 10 हर अलग अलग मीडियम का। अब देखते हैं जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसका प्रॉपर्टीज क्या है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज अ सेंट्रल फोर्स। अब जानते हैं सेंट्रल फोर्स क्या होता है। तो द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज। यानी ये हमारा बॉडी ए है, ये है बॉडी बी, तो और ये है इसका लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन जो है दोनों सेंटर्स को मिलाने वाले लाइन पर है, तो जो फोर्स होगा इसी लाइन ऑफ एक्शन पर होगा, यानी फोर्स का डायरेक्शन इसी सेंटर से जुड़ने वाले लाइन के अलोंग ही होगा, या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। अगर अट्रैक्टिव है तो कुछ इस तरह से होगा जैसे भी दिख रहा है, अगर रिपल्सिव होगा तो दोनों का इसका इधर और इसका इधर होगा। ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी है इट इज एन एक्शन रिएक्शन फोर्स। ऑब्वियसली है एक्शन रिएक्शन फोर्स, तो यही कहता है ना, तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, और दोनों फोर्स अलग अलग बॉडीज पर लगेगा। यहां पर इस दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, और दोनों अलग अलग बॉडी पर एक्ट हो रहा है। F12 इक्वल टू F21 और डायरेक्शन अपोजिट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, और इसके बारे में भी स्टडी कर चुके हैं वर्क पावर एनर्जी में। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेज A प्लस Q है, दूसरा माइनस Q है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय n डिस्टेंस, हमने R ले लिया, एंड द फोर्स बिटवीन देम इज F, यानी दोनों के बीच फोर्स दिया हुआ है कैपिटल F। तो देखिए यहां से कैपिटल F का वैल्यू क्या हो जाएगा, K इंटू Q बाय R², ये हमारा कैपिटल F का वैल्यू हो गया। अब कह रहा है कि इफ 25% ऑफ चार्ज ऑफ ए का 25% ट्रांसफर हो जाता है बी में, तब न्यू फोर्स क्या होगा। तो देखिए ए पर इनिशियल में चार्ज है Q, इसका 25% कितना होगा Q/4, और Q/4 चार्ज ट्रांसफर हो रहा है ए से बी में, तो अब ए पर न्यू चार्ज क्या हो जाएगा, यानी रिमेनिंग चार्ज कितना बचेगा। तो Q पहले था -Q/4 इक्वल टू 3Q/4, और B पर हमारा अब न्यू चार्ज क्या होगा, तो पहले था -Q, और इस पर Q/4 चार्ज आ गया एक्स्ट्रा A से, तो हमारा इस पर नेट चार्ज क्या हो जाएगा
-q प्लस q/4 यानी -3q/4, यहां पर -3q/4 हो जाएगा। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो अब न्यू फोर्स F2 क्या हो जाएगा, तो F2 इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। तो K Q1 दिया हुआ है 3q/4, Q2 आया 3q/4 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यहां से 3/4 कॉमन लेते हैं, यहां से भी बाहर निकालते हैं, तो हमारा हो जाएगा 9/16 और बच जाएगा क्या, Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, Q इंटू Q बाय आर स्क्वायर। तो क्या यही तो हमारा F है, तो हमारा आ जाएगा 9/16F, यही हमारा आंसर हो जाएगा C। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है अ चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ऑफ टू चार्जेज। दो चार्ज है q और q इक्वल चार्ज है, उसके सेंटर पर एक स्मॉल चार्ज रखा हुआ है, स्मॉल q। इसके बारे में प्रॉपर्टी नहीं पता है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। बोल रहा है कि दोनों, तो अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो स्मॉल q का वैल्यू क्या होगा। देखिए हमें नहीं पता है कि यह पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो हम इसको पॉजिटिव की तरह ही ट्रीट करते हैं, बाद में हमें पता चल जाएगा कि वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। फर्स्ट में इस पर देखते हैं नेट फोर्स क्या होगा। इक्विलिब्रियम में कह रहा है तो इस पर और इस पर हम नेट फोर्स 0 दिखा देंगे तो हमारा ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो पहले इसके बात करते हैं स्मॉल चार्ज पर। अगर ये पॉजिटिव है और इसको भी अगर पॉजिटिव मानते हैं तो इस पर फोर्स Fa इधर लगेगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, K इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। और इस दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन Fb इक्वल टू K इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। देखते हैं मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इस पर नेट फोर्स क्या हो गया, इस पर नेट फोर्स हो गया 0। इस पर नेट फोर्स 0 है यानी वो बॉडी हमारा इक्विलिब्रियम में होगा। तो इसके बारे में अब हम समझ के ये इक्विलिब्रियम में है। अब नेक्स्ट इस पर देखते हैं। इस पर एक फोर्स इसके थ्रू इधर लगेगा F1, यानी F1 इक्वल टू K इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। और इसको भी पॉजिटिव माने हैं, तो ये F2 भी इधर लगेगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, K इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। और इस पर हमें इक्विलिब्रियम दिखाना है, यानी इस पर नेट फोर्स 0 दिखाना है, तो F नेट का वैल्यू 0, यानी F1 प्लस F2 इक्वल टू 0। इसका मतलब है Q इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इसका वैल्यू इक्वल टू 0। यानी देखिए K इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर इक्वल टू, इसको उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस K इंटू क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर कैंसिल, के कैंसिल। ओह सॉरी, हम लोगों से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहां पर 4r स्क्वायर होगा क्योंकि डिस्टेंस तो 2r होगा ना, तो 4r स्क्वायर। तो यहां पर भी 4r स्क्वायर और यहां पर भी 4r स्क्वायर, और एक क्यू हमारा कैंसिल हो गया, तो यहां पर क्यू इक्वल टू हमारा हो गया -q/4। तो हमारा आंसर हो गया A। अब आपको मिलता है होमवर्क। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि नीट और जेईई एग्ज़ाम के लिए आप बेहतर से बेहतर प्रिपेयर हो सके। तब तक के लिए